Everywhere it happens, it's all connected by the sewers. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, हॉरर लिटरेचर में कुछ सेटिंग्स इतनी आइकॉनिक और चिलिंग होती है जितनी डेरीमैन के सीवर्स। यहाँ डेरी का सरफेस, उसका क्वेंट मेन स्ट्रीट, स्टैंड पाइप और कॉजी नेबरहुड एक नॉर्मल न्यू इंग्लैंड टाउन का इल्यूजन देता है, लेकिन उसके नीचे का इंफ्रास्ट्रक्चर एक डार्क और सिनिस्टर कहानी बताता है। यहाँ ये सिर्फ यूटिलिटी का नेटवर्क नहीं है, बल्कि ये एक मेज जैसा स्ट्रक्चर है जो एक कॉस्मिक प्रेडेटर पेनीवाइज के लिए परफेक्ट हंटिंग ग्राउंड बन गया है। तो अगर आप समझना चाहते हो कि कैसे पेनीवाइज ने सेंचुरीज तक एक छोटी सी कम्युनिटी को डरा कर रखा, तो आपको डेरी के सीवर सिस्टम की आर्किटेक्चर और हिस्ट्री का एनालाइज करना पड़ेगा। द फाउंडेशन ऑफ अ थीनी। दोस्तों, पहले ग्राउंड को समझना जरूरी है जहाँ टनल्स कार्व की गई है। यहाँ स्टीफन किंग के मल्टीवर्स के हिसाब से डेरी एक थीनी के ऊपर बसा है, एक ऐसी जगह जहाँ डायमेंशंस के बीच का बैरियर पतला हो गया है। और यही वजह है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले इट ने अर्थ पर लैंडिंग की और जैसे ही क्रिएचर अर्थ पर क्रैश हुआ, उसने वही जगह चूज की जो फ्यूचर में टाउन बनेगी। यहाँ ये हाइबरनेशन में रुका और सेंचुरीज तक वेट किया जब तक ह्यूमंस एक स्टेडी फूड सोर्स नहीं बन गए। और जब डेरी की सेटलमेंट 1700 में बनी तो सेटलर्स अननोविंगली एक ह्यूमन फार्म के ऊपर सेटल हो गए। और फिर यहाँ 1741 में 300 सेटलर्स का डिसअपियर होना पहला प्रूफ था कि एंटिटी को हंटिंग के लिए पाइप्स की जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर सीवर सिस्टम के बनने से प्रेडेटर का लेवल ही गॉड लाइक हो गया। इंजीनियरिंग अ नाइटमेयर, द बैंगोर कनेक्शन। दोस्तों, डेरी के सीवर्स की फिक्शनल हिस्ट्री रियल वर्ल्ड बैंगोर मैन के इंफ्रास्ट्रक्चर से काफी इंस्पायर्ड है। यहाँ स्टीफन किंग ने हमेशा बैंगोर के अंडरग्राउंड केओस को रेफरेंस दिया है, जहाँ 19th और 20th सेंचुरी में अर्बन प्लानिंग मोस्टली रिएक्शनरी थी। वहीं 1908 के कैटास्ट्रोफिक फ्लड के बाद एक रियल लाइफ इवेंट जो फिक्शन में मिरर किया गया, डेरी ने एक मैसिव सीवर और ड्रेनेज प्रोजेक्ट शुरू किया। फिर 1930s में WPA के अंडर सिस्टम को इतनी जल्दी एक्सपांड किया गया कि म्यूनिसिपल रिकॉर्ड्स काफी इनकंसिस्टेंट हो गए। यहाँ इंजीनियर्स फ्रीक्वेंटली टनल्स लूज कर देते थे या नए पाइप्स पुराने अनडॉक्यूमेंटेड कॉरिडोर से कनेक्ट हो जाते, और इस लैक ऑफ मैपिंग ने पेनीवाइज के लिए एक हिडन हाईवे क्रिएट कर दिया। यहाँ क्रिएचर्स के लिए सीवर्स प्राइवेट और अनमैप्ड है, सिटी के लिए ये एक ब्लाइंड स्पॉट है। और यही वजह है कि हर सिंक, टॉयलेट और स्टॉर्म ड्रेन एक पोटेंशियल पोर्टल बन गया है हॉरर के लिए। द लेयर वर्सेस द सिस्टम। दोस्तों, अब एक इम्पोर्टेंट बात जो अक्सर ओवरलुक होती है कि पेनीवाइज स्ट्रिक्टली सीवर में नहीं रहता, बल्कि ये सिर्फ एक वेस्टिब्यूल है उसके असली डोमेन का। वही नॉवेल में जब लूजर्स क्लब ने डार्कनेस में डिसेंड किया तो उन्होंने आर्किटेक्चर का ट्रांजिशन देखा। यहाँ मॉडर्न कंक्रीट और आयरन पाइप्स ग्रेजुअली एंशिएंट स्टोन टनल्स में ट्रांसफॉर्म हो गए, जो एडी कास्ट ब्रेक के लिए कैथेड्रल जैसा फील करते थे। ये डीपर टनल्स इंसानों ने नहीं बनाए, बल्कि ये क्रिएचर का नेस्टिंग का एक्सटेंशन है, एक काइंड ऑफ बायोलॉजिकल टेराफॉर्मिंग। और जैसे जैसे क्रिएचर ने स्लम्बर किया, उसने सराउंडिंग अर्थ को अपनी मल्टी डायमेंशनल नेचर के हिसाब से शेप दिया। और जब सिटी प्लानर्स 1900s में डिगिंग कर रहे थे तो अनइंटेंशनली उन्होंने प्री हिस्टोरिक एविल नेस्ट ब्रीच कर दिया। और यही एक्सप्लेन करता है कि कैसे एक 7 फुट क्लॉन 4 इंच ड्रेन से इमर्ज कर सकता है, या बलून्स पाइप्स के अंदर अगेंस्ट वाइंड फ्लोट कर सकते हैं। द स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ऑफ द अंडरग्राउंड। दोस्तों, सीवर परफेक्ट नेस्ट क्यों है, ये कुछ साइकोलॉजिकल और टेक्टिकल रीजन से क्लियर होता है। इनविजिबल मोबिलिटी। यहाँ सीवर्स हाउस ऑन निबोल्ट स्ट्रीट, बैरन्स, किचनर आयरन वर्क्स और स्टैंड पाइप से कनेक्ट करते हैं, जहाँ पेनीवाइज इजिली टाउन के अलग अलग पार्ट्स में अपीयर हो सकता है बिना एडल्ट पॉपुलेशन को नोटिस किए। सेंसरी ओवरलोड। यहाँ अंडरग्राउंड इन्वायरमेंट एक सेंसरी नाइटमेयर है। यहाँ रशिंग वाटर की कांस्टेंट नॉइस मूवमेंट्स को मास्क करती है और डीके की स्मेल ग्रिजली एक्टिविटीज के लिए नेचुरल कवर बनाती है। डिनाइल का एनाटॉमी। यहाँ मेटाफोरिकली सीवर्स डेरी का आईडी रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब कुछ होल्ड करते हैं जो टाउन इग्नोर करना चाहता है, वेस्ट, फिल्थ और विक्टिम्स। वहीं एडल्ट्स फिजिकली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं ट्रूथ से लुक अवे करने के लिए, और फिर अंडरग्राउंड रहकर पेनीवाइज टाउन के कलेक्टिव डिनाइल का फायदा उठाता है। द मॉडर्न लेगेसी, वेलकम टू डेरी। दोस्तों, फिर HBO प्रीक्वल सीरीज वेलकम टू डेरी में सीवर्स का हिस्टोरिकल एंगल और प्रोमिनेंट हो जाता है। यहाँ 1960s के टाइम फ्रेम में मॉडर्न सीवर नेटवर्क रिलेटिवली यंग था, और सीरीज दिखाती है कैसे क्रिएचर अर्बन एक्सपांशन के साथ अडेप्ट करता है। यहाँ वाइल्डरनेस प्रीडेटर से अर्बन लेजेंड में कन्वर्ट होता है, और कोल्ड वॉर के शेडो में एक जनरेशन को
टेरराइज करता है। कंक्लूजन, द आर्टरीज ऑफ हॉरर। दोस्तों, डेरी के सीवर्स सिर्फ एक सेटिंग नहीं है, बल्कि एक कैरेक्टर की तरह है। ये मंडेन सिटी प्लानिंग और कॉस्मिक हॉरर के बीच का ब्रिज है। यहाँ पाइप्स और स्टोन के अंदर इंटीग्रेट होके पेनीवाइज इंश्योर करता है कि वो डेरी का आउटसाइडर कभी ना लगे। यहाँ जब तक वाटर फ्लो होती रहे और ड्रेन्स ओपन रहे, ये आर्टरीज ऑफ हॉरर फियर पंप करते रहेंगे, प्रूफ के लिए कि कभी कभी सबसे डेंजरस चीजें वही होती है जो हम रोज इग्नोर करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इष्टे की इष्टे देसी दोस्तों। But if anyone could find a way, it's Dick Halloran.